हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं इस पवित्र बाइबल के बारे में। यदि आपके पास पवित्र बाइबल है तो इसके फायदे और नुकसान क्या है, इसके बारे में जानना आपको बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग हैं, पवित्र बाइबल रखे रहते हैं लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आपके पास ये परमेश्वर का, प्रभु का पवित्र बाइबल है, जिस तरह हमारे पास है, इसको कैसे इस्तेमाल करें। अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि ये जो हमारे हाथ में पवित्र बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। क्योंकि ये पवित्र बाइबल परमेश्वर का हमें सत्य का मार्ग दिखलाता है और हमें सही रास्ता दिखलाता है, हमारे जीवन को बदलता है। इसके क्या क्या लाभ हैं, चलिए आज हम आपको पूरी बात बताएंगे इस बाइबल के बारे में। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, बहुत सा मसीह लोग हैं कि पवित्र बाइबल तो रखे हैं लेकिन उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनको बाइबल के बारे में नियम का पता ही नहीं है कि इसको कब पढ़ें। इस बाइबल के अंदर जो वचन है, इस वचन को किस समय पढ़ें कि हमें लाभ मिले। तो आइए हम आपको पूरी बात बताएंगे कि इस बाइबल का कब इस्तेमाल करें, इस वचन को कब पढ़ें, किस टाइम पढ़ें कि आपको परमेश्वर का वचन याद हो जाए और आपकी हर परेशानियों को, संकट को दूर करेगा। ये पवित्र बाइबल, इसको हल्के में मत लेना। जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, ये प्रभु का वचन है, ये हम सभी का रक्षक है, हथियार है। इससे हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। तो आगे चलिए हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा आप देखना, बीच में छोड़कर अधूरा मत जाना, नहीं तो आपको ज्ञान पूरा नहीं मिल पाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट में आमीन भी लिखना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम प्रभु का वचन लेकर आऊं तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलिए आगे हम आपको इस बाइबल के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, आप पूरे ध्यान से इस हमारी बात को सुनना, जो कि हम आपको पवित्र बाइबल के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आपको इसका सही समय पता हो गया कि इसको कब पढ़ें, इसका इस्तेमाल कब करें, तो आपके जीवन में बदलाव आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। परमेश्वर आपके करीब होगा, आपके निकट होगा। आप जो चाहोगे वह सब आपकी इच्छा को पूरी करेगा। बस आपको इस बाइबल को सही तरह से इस्तेमाल करें। गलत तरीके से आप इस्तेमाल करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। आपको किस टाइम इस बाइबल को पढ़ना है, किस टाइम इस्तेमाल करना है। पहली बात कि आप जब भी वचन पढ़ें परमेश्वर का, बाइबल जब भी आप पढ़ें तो भोर में पढ़ें, सुबह के टाइम 4 से 5 बजे के बीच में आप बाइबल को पढ़ें, वचन पढ़ें। आपके अंदर परमेश्वर की शक्ति आएगी, अनुग्रह होगा आपके ऊपर, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगी आपके शरीर में वचन पढ़ने से। जो मसीह सुबह भोर में यानी कि मॉर्निंग टाइम में इस वचन को पढ़ता है, उसके निकट पवित्र आत्मा आती है। उसके शरीर के अंदर ये जो हृदय है, इसमें पवित्र आत्मा आके बसती है। और फायदा क्या क्या है इसको पढ़ने से। यदि आपके शरीर में या आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भूत प्रेत शैतान है, तो वह निकलकर भाग जाएगी। सिर्फ चुटकियों भर में वचन को पढ़ते ही वह छोड़कर भाग जाएगी आपके घर से, आपके परिवार से, आपके शरीर के अंदर से। तो सबसे पहले आप पवित्र बाइबल को पढ़ना सीखें, इसको सही इस्तेमाल करना सीखें। गलत इस्तेमाल आप इसका मत करें। किसी मनुष्य को नुकसान पहुंचाने के लिए आप पवित्र बाइबल का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। ये पवित्र बाइबल जो है, क्योंकि ये जो बाइबल है पवित्र है, तो अपने मन को पवित्र करो। जब आपका मन पवित्र रहेगा, आपका हृदय पवित्र रहेगा, तभी आपके पास पवित्र आत्मा आएगी, आपकी प्रार्थना को सुनेगी, परमेश्वर आपके निकट होगा। इसका गलत इस्तेमाल कभी भी मत करना, क्योंकि ये गलत इस्तेमाल के लिए परमेश्वर नहीं बनाया है।
हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर ने इस बाइबल को बनाया है, ताकि हम इसके अंदर जो वचन है इसको पढ़ें। इससे हमको ज्ञान मिलती है, शक्ति मिलती है। इस बाइबल के द्वारा हम अपनी रक्षा भी कर सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, काम पे या ड्यूटी पे या कोई बिजनेस पे, कहीं भी हम सफर करते हैं तो हम प्रार्थना करके निकलते हैं बाइबल के द्वारा। तो वो प्रार्थना से हमें शक्ति मिलती है, हमें अनुग्रह मिलता है। हमारे ऊपर जो संकट आने वाला होता है वह टल जाता है प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से। तो इसके ये फायदे हैं पवित्र बाइबल के। हमारे ऊपर कोई भी संकट आने वाला होता है तो हम प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करते हैं तो वो संकट टल जाता है। तो आप कहीं भी जाएं, सुबह मॉर्निंग में आप प्रार्थना करके जाएं। और हाँ, वचन जरूर पढ़ें। डेली सुबह आप भोर में वचन पढ़ें बाइबल से, आपका हर काम सफल होगा। परमेश्वर आपके हर कामों में मदद करेगा, सहायता करेगा, आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। आप जो चाहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन इस बाइबल का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तब। गलत तरीके से आप इस्तेमाल इसका कभी भी मत करना, नहीं तो फिर पाप में जाओगे, नाश में जाओगे, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये हमें संकट से बचाती है पवित्र बाइबल, हमें दुख से, हमें परेशानियों से बचाती है। और हाँ, इसके हम एक और फायदे आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके ऊपर कोई जादू टोना करता है, कोई काला जादू करता है आपके ऊपर, कोई मनुष्य किसी मसीह के ऊपर, तो वह काम नहीं करता है, क्योंकि हम मसीह पे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जो मसीह परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके ऊपर काला जादू, भूत प्रेत नहीं लगता। भूत प्रेत, काला जादू टोना उसके ऊपर नहीं लगता है, मसीह लोग के ऊपर। क्योंकि हमारे हाथ में जो पवित्र बाइबल है, क्योंकि हमारे हाथ में जो ये पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, ये हम सभी का रक्षक है। तो इसका सही तरह से आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी रक्षा परमेश्वर जरूर करेगा। आपके ऊपर जो भी संकट आने वाला होता है, कोई भी बीमारी आने वाला आता है, परमेश्वर उसको टाल देता है। तो आपको विश्वास करना है प्रभु जी पर। जितना ज्यादा विश्वास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर प्रभु आपके निकट रहेगा, आपके करीब आएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान देना कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु जी पर आपका विश्वास है, तो गलत काम कभी भी मत करना। जैसे कि व्यभिचार करना, पाप करना, चोरी करना, हत्या करना, किसी की बुराई करना, चुगलाई करना, ये सब मत करना प्रभु जी में हो तो। यदि आप प्रभु जी में होकर गलत काम करते हो तो आपको प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं है। ये वचन पढ़ने से, पवित्र बाइबल रखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो आपको अपने मन से व्यभिचार, पाप, छल कपट निकालना होगा। अपने मन को बदलना पड़ेगा, प्रभु जी में अपने मन को जोड़ कर रखना पड़ेगा, विश्वास बनाकर रखना पड़ेगा। तभी आपके जीवन को प्रभु बदलेगा, एक आपको नई जीवन देगा, नई रास्ता देगा, नई मार्ग दिखाएगा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आप गलत काम कभी भी मत करना। आप लोग गलत काम कभी भी मत करना। यदि आपका विश्वास प्रभु जी पर है, आपके पास पवित्र बाइबल है, तब इसका सही तरह से उपयोग करना, गलत तरीके से आप इस्तेमाल मत करना। मैंने आपको बताया कि आप भोर में 4 से 5 बजे तक इस बाइबल को पढ़ें, इसका वचन पढ़ें, आपके अंदर शक्ति आएगी, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, आपके जीवन को बदलेगा। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भूत प्रेत, काला जादू, संकट है, सब खत्म हो जाएगा, सब भाग जाएंगे छोड़कर। यही कारण है कि लोग मसीह में होकर भी परेशानियों में झेलते हैं। उनके ऊपर संकट आता है, पाप आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह सही तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर शैतान है, क्योंकि वह संसारिक लोगों का बात मानते हैं, वह संसारिक नियमों का पालन करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना है। जिनका विश्वास प्रभु जी पर है, आपको संसारिक नियमों का पालन नहीं करना है, आपको प्रभु जी के नियमों का पालन करना है। इस वचन के अनुसार आपको चलना है, तभी परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। तो ये ध्यान देना कि आप जब भी प्रार्थना करना तो अपने मन को परमेश्वर में जोड़ कर लगाना। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। ये जो पवित्र बाइबल के बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को,
जिनको नहीं पता है कि इसका कैसे इस्तेमाल करें, उनको भी पता होना चाहिए। तभी परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।